तो मूवी के शुरुआत में हम डेरिया और निक्को को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाईसाइकिल राइड करने आए थे और इन्हें छुपकर थर्ड फिंगर देख रहा होता है। इधर डेरिया निक्को के साथ पानी में अपनी बजवारी होती है जिसे देख मजा आ रहा था। खैर फिर ये राइड करने लगते हैं। इधर थर्ड फिंगर इनके पीछे दौड़ता है। तभी डेरिया को निक्को की चीखने की आवाजें आती है जिससे वो भाग के उसके पास पहुंचती है। तभी इन पर थर्ड फिंगर तीर चलाता है जिससे ये भागते हैं, पर तभी थर्ड फिंगर तीर निक्को के आर पार कर देता है जिससे वो वहीं दम तोड़ देता है। तभी सौतूत इस पर कुल्हाड़ी फेंकता है जिससे ये साइकिल से यहाँ से भागने लगती है, पर तभी कटीले तार इसके आंखों में घुस जाती है और तीनों भाई इसे पकड़ लेते हैं। फिर थर्ड फिंगर इसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड टोनी को देखते हैं। साथ ही यहाँ इनका फ्रेंड विक भी होता है। दरअसल ये सब हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट जा रहे थे क्योंकि डैनी को अभी भी पता चला था कि वो उस रिजॉर्ट का वारिस है। इधर जैक्सन रिजॉर्ट के कस्टमर्स को खाना सर्व कर रहा था। तभी ये लेडी अपना चम्मच गिरा देती है और फिर जैक्सन के पीछे हाथ मारती है जिससे जैक्सन उसके साथ कॉर्पोरेट करता है। फिर इधर हम सैली को देखते हैं। दरअसल सैली और जैक्सन दोनों भाई बहन हैं और इस रिजॉर्ट का वारिस भी है और इन्हीं का भाई डैनी भी है। साथ ही थर्ड फिंगर, वन आई, सॉटूथ इनके सिबलिंग्स हैं, यानी ये पूरी फैमिली नरभक्षी है। खैर फिर यहाँ डैनी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। इधर ये दोनों भी उसका इंतजार कर रहे थे। इन्हें लगा था कि डैनी अकेला आएगा, इसके दोस्तों को देख इन्हें अच्छा नहीं लगता। तभी यहाँ उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं जिससे जैक्सन उनके साथ कॉर्पोरेट करता है। फिर ये सब अंदर आते हैं। डैनी के दोस्तों को यह जगह अच्छी नहीं लगती पर डैनी को यह अच्छा लगता है और वो कहता है यह हिस्टोरिकल प्लेस है, फैसिनेटिंग प्लेस है, हमें कम से कम यहाँ 2 हफ्तों तक रुकना चाहिए, जिससे सब मान जाते हैं। इधर ये बुढ़िया जैक्सन को याद कर रही होती है। तभी कोई डोरबेल बजाता है जिससे इसे लगता है कि जैक्सन होगा, पर बाहर कोई नहीं होता और इसे किसी की आहट आती है। तभी इस पर कोई कुल्हाड़ी फेंक के मारता है जिससे जैक्सन यहाँ आता है और फिर इसकी गर्दन मरोड़ देता है। इधर ये सब रिजॉर्ट को देख खुश होते हैं और फिर स्विमिंग पूल में आते हैं और इनका दोस्त पूरा नंगा हो जाता है। इधर टोनी डैनी से खुश होती है क्योंकि वो इस रिजॉर्ट का मालिक बन चुका है, जिससे वो उसे किस करती है, जिसे देख सैली को जलन होती है। फिर जैक्सन रॉड और जिलियन को उनका कमरा दिखाता है जो कि इन्हें पसंद नहीं आता, जिससे जैक्सन कहता है कि हमें पता नहीं था कि डैनी के साथ उसके दोस्त भी आएंगे, इसलिए अभी तो सिर्फ यही रूम है। फिर जैक्सन चला जाता है। इधर टोनी डैनी को मेडिसिन देती है क्योंकि उसे कोई बीमारी थी। इधर रात में जैक्सन अपने भाइयों के पास आता है और उन्हें डांटता है क्योंकि इन्होंने सुबह रिजॉर्ट में उस लेडी को मार दिया था और ये इन्हें कंट्रोल में रहने को कहता है, जिससे थर्ड फिंगर गुस्सा हो जाता है और ये चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और टोनी डैनी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ जैक्सन खून साफ कर रहा होता है। इधर रॉब और जिलियन कुछ सामान लेने आए थे। तभी ये बहुत सारे मिसिंग लोगों की फोटोज देखते हैं जो कि यहाँ से गायब हुए हैं। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आके एक और फोटो चिपकाता है जो कि उस लेडी का था। फिर इन्हें कहता है अगर वो लेडी तुम्हें कहीं दिखे तो बताना। इधर डैनी अपने पूर्वजों की फोटोज देख रहा होता है जिससे उसका दादा का फेस बिल्कुल डैनी जैसा होता है और कुछ लोगों का फेस कागज से कवर्ड भी होता है जिससे इन्हें अजीब लगता है। फिर यहाँ जैक्सन आता है और सबको हथियारों वाले रूम में लाता है। यहाँ डैनी को एक धनुष दिखता है जिससे जैक्सन बोलता है कि ये हमारे दादा की धनुष है और इसी से उन्होंने पूरी जिंदगी शिकार करी। ये फैसिनेट होता है धनुष से शिकार करने के लिए, जिससे जैक्सन उसे शिकार पे चलने को कहता है, जिससे वो उसके साथ जंगल में आ जाता है और फिर उसे इस पर चढ़ने को कहता है, जिससे वो चढ़ने लगता है और दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर ये इस हिरण पर निशाना लगाने को कहता है। दरअसल ये इसके अंदर के मॉन्स्टर को जगाना चाहता था ताकि ये इंसानों को मारने के काबिल बन सके। इधर जैसे ही डैनी हिरण को मारता है वैसे ही थर्ड फिंगर भी जंगल में एक पुलिस वाले को मार देता है। फिर जैक्सन उसे हिरण के गर्दन को काटने बोलता है ताकि हिरण ज्यादा न तड़पे, जिससे ये उसकी गर्दन को काट देता है, जिससे इसके अंदर जो नरभक्षियों का खून दौड़ रहा है वो बाहर आने लगता है। इधर टोनी को डैनी की चिंता होती है जिससे वो विक को उसे ढूंढने को भेजती है, जिससे विक उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे सौतूत हिरण का मांस खाता हुआ दिखता है, जिससे डर के मारे ये भागता है और डैनी से टकरा जाता है, जिससे दोनों नीचे आ गिरते हैं और डैनी का पैर कांटेदार तारों में घुस जाता है, जिससे विक उसका पैर निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकल पाता, जिससे वो मदद मांगने जाने लगता है। तभी यहाँ जैक्सन आ जाता है और डैनी को निकाल लेता है। फिर सैली डैनी के जख्मों पे दवा लगाती है और उसे सड्यूस करने लगती है और यहाँ माहौल गर्म होने ही वाला होता है कि तभी यहाँ टोनी आ जाती है जिससे सैली चली जाती है। फिर ये इसके खून को पोंछती है और फिर दोनों में कांड हो जाता है, जिसे देख सैली जेलस होती है क्योंकि माहौल तो इसके साथ बनने वाला था पर बन गया टोनी के साथ। खैर फिर इधर पुल में रॉब और जिलियन लगे पड़े थे और बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था। तभी यहाँ इनके दोस्त आ जाते हैं और इन्हें छेड़ देते हैं, जिससे जिलियन इन्हें डांटती है। फिर ये चले जाते हैं। फिर जिलियन बिकनी में डांस करती है। इसके बाद सुबह डैनी उसी हिरण को याद करता है और खुश होता है। फिर अपनी मेडिसिन को पानी में फेंक देता है क्योंकि अब उसे ये मेडिसिन उतना सुकून नहीं दे रही थी जितना उस शिकार ने उसे दिया था। इसके बाद रॉब वापस डैनी को सिटी चलने को कहता है पर वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था और सबको यहीं रुकने को बोलता
बोलता है, जिससे जिलियन रॉब को वापस सिटी चलने को कहती है, पर रॉब सबको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था, जिससे दोनों में बहस होती है। तभी इसे जिलियन के बैग में कोई एंटिक स्टैचू दिखता है जो इसने चुराई थी यहाँ से, जिससे रॉब को भी लालच आता है और दोनों और भी स्टैचू चुराने लगते हैं। फिर रॉब को एक बेसमेंट का दरवाजा दिखता है, जिससे दोनों नीचे जाने लगते हैं ताकि इन्हें और भी कोई कीमती चीज मिल सके। पर यहाँ बहुत बड़ा एंटिक स्पा होता है जहाँ बीच में लोग इंटरकोर्स करते थे और चारों तरफ से लोग उन्हें देखते थे, जिससे जिलियन भी यहाँ इंटरकोर्स करना चाहती थी, जिससे रॉब भी उसकी लेने लगता है। और यह सब सैली देख रही होती है, जिससे उसकी भी हवस जाग जाती है और इन्हें देख ये बहुत गर्म हो जाती है। तभी हाँ तीनों भाई आ जाते हैं और रॉब के सर पर मारते हैं। फिर जिलियन को पकड़ उसकी टांगे उखाड़ लेते हैं, जिससे वो तड़प तड़प के मर जाती है। ये रॉब को भी मारने वाले होते हैं कि तभी सैली यहाँ आ जाती है और इन्हें रोकती है, क्योंकि वो रॉब से अपनी हवस पूरा करना चाहती थी। फिर ये रॉब के ऊपर चढ़ जाती है और मजे लेने लगती है। तभी जैक्सन उसे रोकता है और उसे डैनी के लिए प्योर रहने को बोलता है, जिससे ये तकिए से इसका दम घोटने लगती है, साथ ही चरम सुख की अनुभूति भी करती है। इधर टोनी डैनी को वापस शहर चलने को कहती है, पर डैनी कहता है अब ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, जिससे यहाँ दोनों में बहस होती है और टोनी रोने लगती है। फिर इधर जैक्सन सैली डैनी को अपने फैमिली मेंबर्स से मिलाने की बात कर रहा होता है, जो कि विक सुन लेता है। ये दोनों रात में डैनी को जंगल के अंदर ले जा रहे थे और विक भी इनका पीछा कर रहा होता है। ये डैनी को एक गांव में लाते हैं जहाँ सब डिकम्पोज नरभक्षी रहते थे और यही इनकी फैमिली थी। फिर ये डैनी को कुछ नशीली चीज पिलाता है और उसे अपने परिवार की नरभक्षी होने की बात बताता है, साथ ही उसकी ब्रीड कमजोर होती जा रही थी, जिससे वो सैली और डैनी को आपस में इंटरकोर्स करने को कहता है ताकि वापस सॉटूथ थर्ड फिंगर की तरह ताकतवर ब्रीड पैदा हो सके। इधर विक ये सब बात सुन रहा होता है, जिससे सॉटूथ उसे पकड़ लेता है और फिर ये इसे बांध लटका देते हैं, जिससे वो डैनी से मदद मांगता है। पर डैनी अब पूरा बदल चुका होता है और उसे सॉरी कहता है। फिर थर्ड फिंगर विक की गर्दन काट देता है और सब उसका खून कटोरे में भरने लगते हैं। फिर सैली डैनी को खून भर के देती है, जिससे वो पूरा खून पी लेता है और फिर दोनों इंटरकोर्स करने लगते हैं और चारों तरफ से लोग उन्हें देखते हैं, जो कि इनका पुराना सेरेमोनी था। फिर अगली सुबह ये घर आता है, पर अब भी ये नशे में होता है, जिससे टोनी और उसके दोस्त उसे यहाँ से सिटी चलने को कहते हैं, पर वो उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है, जिससे सब परेशान होते हैं। फिर ये सब जैक्सन को इंसानी मांस बनाता हुआ देखते हैं, जिससे ये सब डर जाते हैं और भागते हैं। तब ये विक की गर्दन वहाँ देखती है, जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है और ये भागने लगती हैं। तभी थर्ड फिंगर यहाँ आ जाता है और वन आई भी हमला करता है, जिससे ये चार्ली को पकड़ लेते हैं, पर चार्ली उस पर हमला करता है, जिससे सॉटूथ उसकी उंगली तोड़ देता है और फिर तीनों भाई इसे पकड़ लेते हैं। फिर थर्ड फिंगर पाइप निकाल इसके पिछवाड़े में घुसा देता है, जिससे पेट में पानी भर पेट फट जाता है। इधर टोनी डैनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर ब्रायन उसे रोकता है, पर वो भागकर यहाँ से एक बंदूक उठाती है। इधर ब्रायन उसे आवाज लगाता है, पर तभी ये दोनों इसके सामने आ जाते हैं, जिससे वो यहाँ छुपता है, पर तभी ट्रैप उसके पैर में घुस जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसे खींच बाहर लाते हैं और फिर उसे ही मार देते हैं। इधर ये डैनी को ढूंढ रही होती है, तभी यहाँ सैली आ जाती है, जिससे ये उसके मुंह पे बंदूक मारती है, जिससे सैली उस पर हमला करती है और उसके बालों को पकड़ उसका मुंह खोलते हुए पानी में डालने लगती है, पर ये सैली का ही मुंह पानी में डाल देती है, जिससे वो बदसूरत हो जाती है। फिर ये बंदूक उठा उसके टांगों पर गोली मारती है। तभी यहाँ डैनी आ जाता है और उसे डांटता है और कहता है तुमने मेरी फैमिली के साथ ये क्या किया, मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना। तभी यहाँ जैक्सन आता है और इसे पकड़ लेता है और इसे मारने वाला होता है कि तभी डैनी बोलता है कि मैं इसे मारूंगा, जिससे अब डैनी उसे पकड़ता है और भागने को कहता है, जिससे वो भागती है। पर तभी जैक्सन उसे पकड़ता है, जिससे वो किसी नोकीली चीज से उसके मुंह पे मार मार के उसे जान से मार डालती है, जिससे डैनी उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें मैंने अपने फैमिली से दूर रहने को कहा था ना, ये तुमने क्या किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ तीनों भाई आते हैं और टोनी को मार डालते हैं। इसके बाद डैनी इस रिजॉर्ट को चलाने लगता है और इधर खुद को अच्छा इंसान रिप्रेजेंट करता है, पर अब वो भी नरभक्षी बन चुका था। फिर ये अपने भाइयों को लेके इस एंटिक स्पा आता है और फिर सैली को उठा के बीच में लाता है और फिर उसके साथ इंटरकोर्स करने लगता है, ताकि ये सॉटूथ थर्ड फिंगर की ही तरह एक ताकतवर ब्रीड को पैदा करे। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। और ये रॉन्ग टर्न मूवी का लास्ट पार्ट था। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ।